प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश व संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप लाइन्स। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। मेनार में रात के अंधेरे में घर में घुसकर की परिवार के साथ मारपीट, पुलिस ने FIR दर्ज कर शुरू की जांच, एक आरोपी की हुई पहचान। UIT सर्कल के पास तेज रफ्तार कार चला रही महिला ने 2 ठेला संचालकों को लिया चपेट में, दोनों गंभीर घायल। MB अस्पताल में निर्माण कार्य से मरीज हुए परेशान, नए आउटडोर के दोनों रास्ते बंद, गर्मी और भीड़ ने बढ़ाई मुसीबत। और डूंगरपुर में पति की मौत के 6 साल बाद जमीन की हो गई रजिस्ट्री, विधवा महिला ने परिवार के साथ कलेक्टर के सामने उठाया मामला, बोली भूमाफियों और जिम्मेदार राजस्व अधिकारियों के खिलाफ हो कार्रवाई। उदयपुर के खैरदौल थाना क्षेत्र के मेनार गांव में एक परिवार के साथ देर रात घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। प्रार्थी प्रभुलाल ने पुलिस थाना खैरौदा में शिकायत दर्ज करवाई है कि 26 मई की रात लगभग 1 बजे 4 अज्ञात लोग उसके घर में घुसे और उनके परिवार के सदस्यों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। इस हमले में प्रभुलाल के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए और उनके सिर पर गंभीर चोट आई है। उनकी पत्नी प्रेमीबाई और पुत्री कंचन के सिर और हाथों में भी चोटें आई हैं। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि यह हमला करने वालों में से एक व्यक्ति को उनकी पुत्री ने पहचान लिया है। उसका नाम गणपत मेघवाल है, जो गोकल जी का खेड़ा थाना भिंडर का रहने वाला है। प्रभुलाल ने पुलिस से त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। खैरौदा पुलिस ने इस गंभीर मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच थानाधिकारी महेंद्र सिंह को सौंपी गई है। मामले की जांच थाना प्रभारी महेंद्र सिंह को सौंपी गई है। हालांकि अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें अलग अलग जगह दबिश दे रही है। परिजनों का गंभीर आरोप है कि इतने बड़े मामले को लेकर पुलिस ने जिन धाराओं में मामला दर्ज किया है वो फौरी धाराएं हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहिए। और ये घटना 26 तारीख रात को हुई है। जो ये परिवार पूरा घर में सो रहा था, रात की 1:30 बजे गणपत मेघवाल 3-4 लोगों को वैन कार में लेके आया और आते ही सरिया, लठ, तलवार से धाम-धीम ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे पूरे परिवार दहशत में है। जिसके सर में चोट लगी है, इनकी महिला जो है प्रेमी भाई, उसके सर फट गया है और बहन का जो सर फटा उसमें ऊपर हाथ का ऑपरेशन हुआ है और ये जो अपने इनके अभी पाँव टूटा है। और पुलिस ने 26 तारीख रात को जो FIR ली है, रिपोर्ट दर्ज करने के बावजूद भी उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि 300 धारा में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जबकि पुलिस ने 326 में और 452 में दर्ज करके के एक हमारे साथ अत्याचार होता तो है, पर पुलिस ने भी अभी तक पूरा ध्यान नहीं दिया है। हम आगे की रणनीति को लेकर के कल हम SP साहब को ज्ञापन देंगे इस बारे में और मुकदमा 307 में दर्ज कराएंगे। अगर दर्ज नहीं होता है तो हम आंदोलन पर बैठेंगे। Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर शहर के UIT क्षेत्र में शुक्रवार को एक अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़े 2 ठेला संचालकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों ठेला संचालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि सारा सामान बिखर गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जिनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने आक्रोश जताया है। जानकारी के मुताबिक एक महिला कार चला रही थी और कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि अचानक उससे स्टीयरिंग से नियंत्रण खो बैठी और सीधे सड़क किनारे खड़े ठेला संचालकों से जा भिड़ी। इस टक्कर से दोनों ठेला संचालक बुरी तरीके से काफी दूर तक जा गिरे और घायल हो गए। घटना के बाद एकाएक हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं ठेले के अंदर रखा हुआ फ्रूट्स और दूसरा सामान बिखर गया। कार चालक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर।
एमबी हॉस्पिटल के न्यू आउटडोर परिसर में चल रहे क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण कार्य ने मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ा दी है। निर्माण कार्य के चलते न्यू आउटडोर के 2 महत्वपूर्ण रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिससे रोगियों को प्रवेश द्वार से ही अंदर बाहर जाना आना पड़ रहा है। इससे प्रवेश द्वार पर एक तो भीड़ बढ़ गई है, दूसरी ओर अव्यवस्था से लोग घबरा रहे हैं। आउटडोर के पीछे का गेट जो रेडियो डायग्नोसिस विभाग के सामने पड़ता है और आमतौर पर रोगियों की सुविधा के लिए खुला रहता है, अब प्लास्टिक शेड लगाकर बंद कर दिया गया है। इसके आगे का छोटा शटर वाला गेट भी बंद है। फिलहाल केवल मुख्य प्रवेश द्वार से ही आवाजाही हो रही है। इससे काफी लोगों को दिक्कत हो रही है। आउटडोर प्रभारी के मुताबिक निर्माण कार्य के दौरान पत्थर और चूना गिरने का खतरा बना रहता है, जिससे अनहोनी न हो जाए उसी से बचने के लिए रास्ते बंद किए गए हैं। निर्माण कार्य का असर केवल आवाजाही तक ही सीमित नहीं है। आउटडोर में लगे एसी को हटाकर अस्थायी रूप से कूलर लगाए गए हैं। इससे घंटों कतार में खड़े मरीजों को भी भारी घुटन का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी में पसीने से तरबतर हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों और मरीजों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य के दौरान वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था की जाए और गर्मी से राहत के लिए ठोस इंतजाम किया जाए। अस्पताल प्रशासन की ओर से अब तक इस संबंध में कोई नई व्यवस्था की घोषणा नहीं की गई है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. डूंगरपुर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर विकासनगर में एक विधवा वृद्ध महिला की जमीन को लेकर फर्जी रजिस्ट्री और नामांतरण पर गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत करावड़ा की 70 वर्षीय कंकु देवी ने अपने पुत्र और 5 बेटियों के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में फर्जीवाड़े की जांच कर भूमाफी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कंकु देवी का कहना है कि उनके पति रत्नेश्वर नाई, जो ग्राम विकास अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, उनकी मृत्यु 2004 में हो चुकी। रत्नेश्वर और उनके भाई दूल्हा भाई नाई के नाम पर विकासनगर में 15 बीघा 10 विस्वा कृषि भूमि थी, जिस पर परिवार आज दिनांक तक खेती करता आ रहा है। हाल ही में भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच में पता चला कि साल 2010 में इस जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का नामांतरण करवा दिया गया, जबकि रत्नेश्वर नाई की मृत्यु इससे 6 साल पहले हो चुकी थी। ऐसे में उनके फर्जी हस्ताक्षर कर जमीन बेच दी गई। कंकु देवी ने इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन राजस्व अधिकारियों और स्थानीय भूमाफियों की मिलीभगत कर आरोप लगाया। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि फर्जी रजिस्ट्री को निरस्त किया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमारे गरीब नाई की जमीन वापस दिलावें और जांच करवाएं, दोषी को सजा दिलावें आप। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard. No school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment. Well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. उदयपुर कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में जल स्वावलंबन पखवाड़े के तहत प्रस्तावित कार्यों और विभिन्न विभागों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री रावत ने उदयपुर संभाग को मानसून का प्रवेश द्वार मानते हुए जल संरक्षण और स्वावलंबन की दिशा में विशेष कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि 5 जून को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जल स्वावलंबन कार्यक्रम का आयोजन हो। साथ ही हर पंचायत में जल पूजन के कार्यक्रम भी संपन्न किए जाए। बैठक में उदयपुर ग्रामीण विधायक तुलसी मीणा, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, आईजी राजेश मीणा, जिला कलेक्टर अमित मेहता, एसपी योगेश गोयल, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त छोगाराम देवासी, जल संसाधन सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संभाग के अन्य जिलों चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के कलेक्टर और अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक से जुड़े। बैठक में बाढ़ नियंत्रण कार्य योजना की भी समीक्षा की गई और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। उदयपुर संभाग स्तरीय बैठक आज यहाँ कलेक्टर कक्ष में करी। जो उदयपुर से रिलेटेड अधिकारी तो यहाँ उपस्थित है, बाकी वीसी के माध्यम से हमने सबको जोड़ा और माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन पखवाड़ा 5 जून से लेकर 20 जून तक पूरे राजस्थान के अंदर आयोजित होना है। इस आयोजन को व्यापक रूप से जन जन तक पहुँचाना है और जन आंदोलन के रूप में इसको हमें जोड़ना है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जब से
माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने कुर्सी संभाली तब से राजस्थान के अंदर पानी अधिक से अधिक कैसे पहुँचे, इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चाहे ARCP की योजना हो, चाहे यमुना जल समझौता हो, चाहे नर्मदा का पानी और अधिक लाना हो, चाहे माई का विषय हो, चाहे उन्होंने पूरे राजस्थान को चारों दिशाओं में कैसे पानी मिले, इसके लिए एक वाटर ग्रिड की भी उन्होंने बजट में घोषणा की थी। इसी के तहत राजस्थान के नदी, तालाब, नाले वो कैसे संरक्षित हो और कैसे अधिक से अधिक वर्षा का जो पानी है वो उसका हम संरक्षण कर सके। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर उदयपुर SCB की टीम ने कार्रवाई की है। एडिशनल SP अनंत कुमार के नेतृत्व में गोगुंदा में महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में शुक्रवार को रिश्वतखोरी का भंडाफोड़ करते हुए एक लेखाधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 5,000 रुपए की ये महिला लेखाधिकारी रिश्वत ले रही थी। कार्रवाई के दौरान लेखाधिकारी नूतन पंडिया को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों SCB की टीम ने ट्रैप किया। SCB टीम ने यह कार्रवाई कार्यालय के भीतर उस समय की जब लेखाधिकारी 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से 2,500 रुपए की घूस ले रही थी। SCB के मुताबिक लेखाधिकारी नूतन पंडिया ने दोनों कार्यकर्ताओं से 7 महीने की लंबी तनख्वाह पास करवाने के बदले प्रति व्यक्ति 4,500 रुपए की रिश्वत की मांग की। कुछ दिन पहले ही SCB को इसकी शिकायत मिलने पर 2,000 रुपए देकर सत्यापन करवाया गया, जिसके बाद जाल बिछाया गया। शुक्रवार को जैसे ही लेखाधिकारी ने रिश्वत की राशि स्वीकार की, SCB की टीम ने दफ्तर में दबिश देकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। फिलहाल गोगुंदा ऑफिस में SCB की टीम ने उससे पूछताछ के बाद उदयपुर लेकर आई और उसके बैंक खातों को सीज करने के साथ ही अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। 2 आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शुक्रवार को एक दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंची। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर सुभाष नवयुग मंडल के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंडल के सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री को महाराणा प्रताप की प्रतिमा भेंट कर अपनी ओर से श्रद्धा के साथ सम्मान व्यक्त किया। स्वागत करने वालों में अतुल चंडालिया, कमलेश जावरिया, विकास शर्मा, सतीश शर्मा, लक्ष्मण गमेथी, सुधीर लट्टा, सूरज मीणा समेत कई लोग शामिल थे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत किया। वसुंधरा उदयपुर पहुंचने के बाद ऋषभदेव और गोगुंदा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ ही पुनः प्रस्थान करेगी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में सामाजिक कार्यकर्ता नीतू गुप्ता द्वारा शुक्रवार को 5वां परिंडा वितरण समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। अग्रवाल परिचय और हेल्प फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मुखर्जी मंडल और उदयपुर जिला अग्रवाल महिला सम्मेलन की महामंत्री नीतू गुप्ता ने मुखबधिर पक्षियों के लिए 1,000 निःशुल्क परिंडे वितरण किए। यह कार्यक्रम सूरजपुर चौराहे पर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थल पर आयोजित किया गया, जहां हर वर्ष की तरह इस बार भी गुप्ता ने स्वयं की प्रेरणा से इस महत्वपूर्ण सेवा को जारी रखा। उनका कहना है कि पक्षी बोल नहीं पाते, इसलिए उनकी तकलीफों को समझना हम इंसानों का फर्ज है और जल ही जीवन है। इसी को लेकर पक्षियों के लिए परिंडे बांटे गए हैं। उदयपुर के मिरिंडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं की परीक्षाओं में इस बार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विद्यालय का नाम विद्यार्थियों ने रोशन किया है। कक्षा 8वीं में भूपेश, गीत, कार्तिक, निधि और आजिम ने 95% अंक हासिल किए, जबकि कक्षा 10वीं में प्रिया प्रजापत ने 89% और आर्यन चौधरी ने 86% अंक हासिल कर शानदार परीक्षा परिणाम दिया। 12वीं में राधिका नकवाल ने 83% अंक हासिल किए, जबकि आरुषि डिडोरिया ने 81% अंक हासिल किए। विद्यालय परिसर में इस गौरवपूर्ण अवसर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के प्रबंध निदेशक दिलीप सिंह यादव ने न केवल विद्यार्थियों का बल्कि उनके शिक्षकों का भी सम्मान किया, जिन्होंने सफलता में अहम भूमिका निभाई। विद्यालय की प्राचार्य मोना पालीवाल ने बताया कि यह प्रदर्शन छात्रों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के समर्पण का परिणाम है। विद्यालय निदेशक यादव ने कहा कि मिरिंडा स्कूल का उद्देश्य केवल अंक हासिल करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद बच्ची घायल हो गई।
घटना 29 मई की शाम नारेली गांव के पास हुई। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार आ रही बोलेरो जीप ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में जांपा गांव निवासी रणछोड़ खराड़ी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके साथ सवार छोटी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। परिजनों ने रामसागड़ा थाने में अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। प्रकार का मामला सामने आया है। कल दिनांक 29/5/25 को 4 बजे सूचना मिली कि नारेली पुल के पास एक्सीडेंट हुआ है वगैरह सूचना पर मौके पर चौकी से जाब्ता पहुंचा, जो रणछोड़ पिता लालजी खराड़ी निवासी जापा की मोटरसाइकिल बोलेरो चालक द्वारा एक्सीडेंट किया था, जो वहाँ पड़ा था। वहाँ से लेकर जनरल हॉस्पिटल डूंगरपुर लेके आए, दौरान इलाज मृत्यु हो गई। परिजन कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। मेनार में रात के अंधेरे में घर में घुसकर की परिवार के साथ मारपीट। पुलिस ने FIR दर्ज कर शुरू की जांच। एक आरोपी की हुई पहचान। UIT सर्कल के पास तेज रफ्तार कार चला रही महिला ने 2 ठेला संचालकों को लिया चपेट में, दोनों गंभीर घायल। MB अस्पताल में निर्माण कार्य से मरीज हुए परेशान। नए आउटडोर के दोनों रास्ते बंद। गर्मी और भीड़ ने बढ़ाई मुसीबत। और डूंगरपुर में पति की मौत के 6 साल बाद जमीन की हो गई रजिस्ट्री। विधवा महिला ने परिवार के साथ कलेक्टर के सामने उठाया मामला। बोली भूमाफियों और जिम्मेदार राजस्व अधिकारियों के खिलाफ हो कार्रवाई। तो इतने तक की खास खबरें अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को साथ अब नए न्यूज़ 90 राजस्थान के साथ टीरे में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।